नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। तो दोस्तों, आज हम लोग कुछ ऐसी आदतों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसी 4 आदतें जिसे अगर हमने अपना लिया, जिसकी आदत अगर हमें पड़ गई, तो ये 4 आदतें हमारे जीवन को बिल्कुल परिवर्तित कर सकता है, हमें बिल्कुल स्वस्थ रख सकता है, हमें बिल्कुल सही दिशा और दशा दे सकती है। अब बड़े-बड़े सेलिब्रिटी को देखते हैं ना, वो भी इन 4 आदतों को बिल्कुल इस 4 जो हैबिट्स हैं ना, ये हैबिट्स को फॉलो करते हैं। तो इन हैबिट्स में हम जानेंगे कि ये 4 हैबिट्स हैं क्या। और बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि अरे वो पैसे वाले होते हैं, उनके ऐसा नहीं है। वो इन हैबिट्स को, इन आदतों को फॉलो करते हैं, इसीलिए वो सक्सेस होते हैं। इसीलिए वो उनको कितना भी ज़रूरी क्यों न हो जाए काम, फिर भी वो हर संभव कोशिश करते हैं कि हम अपने रूटीन को, अपनी इन आदतों को ना छोड़ें। तो इसमें सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात कर लूँ कि हम लोग आम तौर पर मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, है ना? ये हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या करता है? तो इन 4 आदतों में इन एक आदत को हमें छोड़नी है और 3 आदतों को हमें अपनानी है। हमें अच्छा लगता है ना, हम जब एक रील या कोई भी सोशल मीडिया पर स्वाइप करते जाते हैं, स्क्रॉल करते जाते हैं, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, वो हमारे ब्रेन में क्या कर रहा है, इन सारी चीज़ों को जानना है इस वीडियो के माध्यम से। और हमें क्यों इसे डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, ये भी मैं बताऊंगी। जब आप मोबाइल स्क्रॉल कर रहे थे ना, रील पे रील देखे जा रहे होते हैं, तो उसमें सबसे पहली चीज़ क्या होती है ना कि आपको टाइम का कुछ पता नहीं चलता है, हमें उसका ध्यान रखना है और टाइम निकल जाता है। जब मोबाइल आप स्क्रॉल करते जाते हैं, कोई भी रील्स को, कोई भी चीज़ को सोशल मीडिया पर, तभी आपको अच्छा लगते रहता है। क्यों? क्योंकि आपका जो ब्रेन है ना, वो डोपामिन नामक हार्मोन रिलीज करता है जो हमें फील गुड देता है। या कोई भी इस तरह की आदतें जो आपको पता है कि ये गलत है और फिर भी आप कर रहे हैं, उन गलत आदतों में आपकी स्मोकिंग हो सकती है, आपका अल्कोहल लेना हो सकता है, या कई ऐसे चीज़ जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे फैमिली के लिए, हमारे आसपास के लिए भी हानिकारक है, फिर भी अगर वो हम कर रहे हैं क्योंकि उसे करने में हमें अच्छा लग रहा है, हम उसके आदी हो चुके हैं एक तरह से ये करने, तो सबसे पहले हमें उस चीज़ को करना क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उस चीज़ को करते समय हमारा माइंड जो है, हमारा ब्रेन जो है, वो डोपामिन नामक हार्मोन क्रिएट करता है और वो हार्मोन हमें फील गुड देता है, इसलिए हम उस काम को करते जाते हैं। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो हम करेंगे ही नहीं। तो इस चीज़ को हमें डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, यहाँ भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। आपने बड़े-बड़े सेलिब्रिटी के मुँह से सुना होगा कई इंटरव्यू में, या देखा होगा कि वो मोबाइल हमेशा अपने साथ नहीं रखते हैं, रात में सोने से 2 घंटे पहले मोबाइल से दूर हो जाते हैं। ये सब मैं क्यों कर रही हूँ, ये आगे चलकर आपको पता चलेगा। तो हमें इससे दूर रहना होगा, क्योंकि 10-12 घंटे वैसे ही हम काम करते रहते हैं, स्क्रीन की लाइटें हमारे आँखों पर पड़ती रहती हैं। तो हम जितना हो सके उतना कोशिश करें सोशल मीडिया से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, टीवी से, मोबाइल के स्क्रीन से अपने आप को थोड़ा दूर रखें। इन आदतों को हम क्या करें, डिटॉक्स करें। तो ये जो एक आदतें हम छोड़ेंगे और 3 आदतों को जो हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो ये 4 चीज़ें हमें हेल्थ, ब्यूटी और फिटनेस क्या क्या देगी? ये 4 चीज़ें, एक छोड़ना और 3 को पकड़ना, ये हमें हेल्थ भी देगी, ब्यूटी भी देगी और फिटनेस भी देगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, समझेंगे और इन आदतों को फॉलो करेंगे, अपने रूटीन में शामिल करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो है ना, वो तो ये थी कि मोबाइल का स्क्रॉल करना, रील्स देखना, या सोशल मीडिया पर या ऐसे भी टीवी स्क्रीन पर हमें समय जितना हो सके उतना हम कम बिताएं। अब दूसरी चीज़ों की अगर हम बात कर लें, तो वो जो हमारी है, वो हमारी नींद है, वो हमारा स्लीप साइकिल है, समय से सोना और समय से जागना। ये क्यों ज़रूरी है, ये भी मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। अमेरिकन एकेडमी स्लीप मेडिसिन और स्लीप रिसर्च सोसाइटी के अनुसार एक एडल्ट का 7 से 8 घंटे नींद बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये बात तो हम सभी जानते हैं
इसमें सबसे बड़ी बात क्या है ना, सिर्फ नींद नहीं, हमें गहरी नींद चाहिए। डीप स्लीप लेना ज़रूरी है। अगर हम डीप स्लीप लेते हैं तो 6 से 7 घंटे में भी हम अपने आप को रिकवर कर सकते हैं, अपनी नींद को पूरी कर सकते हैं। अब ये स्लीप साइकिल है क्या, इसको भी समझते हैं। हमारी बॉडी में एक स्लीप साइकिल होता है जिसे हम सर्केडियन रिदम कहते हैं, या कई जगहों पर इसे बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है। इस सर्केडियन रिदम को मेंटेन करता है हमारा पीनियल ग्लैंड, जो हमारे दिमाग के ठीक सेंटर पर होता है। इससे सिक्रेट होता है एक हार्मोन जिसे मेलाटोनिन हार्मोन कहा जाता है, और यही मेलाटोनिन हमारे सर्केडियन रिदम को मेंटेन करता है। मतलब ये कि ये जो है ना कि सूर्य के साथ, यानी सूर्य ढलने के साथ हमारी बॉडी उस चीज़ को खोजती है कि हमें अब नींद लेना चाहिए, और सूर्य के उगने के साथ जो है हमारी बॉडी जागती है। सूर्य के साथ सोना और सूर्य के साथ जगना, ये एक प्राकृतिक नियम कहें तो बना हुआ है। कई लोग ये सोचते हैं कि हम 1 बजे सोएं और 8 बजे 9 बजे उठेंगे तो वो चीज़ हमारा कंप्लीट होगा। वो जो रिदम है ना, वो कंप्लीट नहीं होता है। वो हमारी बॉडी को एक तरह से बीमार करता है, जो एक नेचुरल हमारा जो रिदम है उसे डिसकंटिन्यू करता है। और ये मेलाटोनिन हार्मोन ना तभी क्रिएट होता है जब आपकी बॉडी स्लीप मोड में जाती है। और ये मेलाटोनिन हार्मोन आपको एक हेल्दी स्लीप के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट भी देता है, जो हमारी बॉडी के हीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें इसे समझना होगा और इन आदतों को अपने में शामिल करना होगा। कई बार क्या होता है, हम सोने जाते हैं और हम मतलब थोड़ा मोबाइल देख लेते हैं, थोड़ा ये देख लेते हैं, वो हमारी नींद को ख़राब करता है, डिस्टर्ब करता है। उससे जो ब्लू लाइट निकलती है ना, वो हमारे सर्केडियन रिदम को डिस्टर्ब करती है। हमारी जो बॉडी है ना, वो सोने के लिए फिर तैयार नहीं हो पाती है। हमें लगता है कि अभी दिन है, और ये हमें डीप स्लीप लेने के लिए हमारे डीप स्लीप में जो है ना बाधा बनती है। और अगर हम डीप स्लीप नहीं लेते हैं तो इससे हमें कई बीमारियां होती हैं, जैसे हम पुअर स्लीप कर सकते हैं, है ना, क्योंकि नींद आ भी रही है और आप मतलब जगे हुए से महसूस करते हैं। कई बार आपने इस चीज़ को फील किया होगा। तो इस परिस्थिति में जब आपकी जो सोने की जो प्रक्रिया है वो जब खराब होती है, जब आप गहरी नींद नहीं लेते हैं, तो आपको कई प्रकार के जो हैं हेल्थ की परेशानी हो सकती है। सबसे पहली जो परेशानी होती है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कह सकते हैं, स्ट्रेस कह सकते हैं, सर दर्द जैसी परेशानी हो सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंस, कई सारी दिक्कतें पैदा होती हैं। यहीं पर अगर आप डीप स्लीप लेते हैं, गहरी नींद लेते हैं, तो ये हमारी बॉडी की वियर एंड टियर, जो हमारी अंदर की जो परेशानियां होती हैं उसको ठीक करती हैं। कई बार हमने घर में अपनी माँ को कहते हुए सुना है कि अगर बच्चे को कोई बच्चा बीमार पड़ जाता है तो अगर सोया रहता है ज़्यादा देर तक, अगर उठाने जाते हैं, मेरी माँ यही कहती है कि सोने दो, इससे ना बीमारी पचती है। जितना नींद उसको अच्छा आ रहा है उसे सोने दो जब तक नींद में है, इससे बीमारी पच जाती है। मतलब क्या हुआ कि नींद में, आपकी गहरी नींद में आपकी बॉडी को हील करने का पावर है, उसकी जो हीलिंग कैपेसिटी है ना वो बढ़ती है जब आप गहरी नींद लेते हैं। वो आपके अंदर की जो परेशानियां हैं, जो बीमारियां हैं, उसे ठीक करने की उसमें ताकत होती है, उस गहरी नींद में, उस डीप स्लीप में। तो आज से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग टाइम से सोएंगे और टाइम से जगेंगे। कोशिश ये करिए कि ना 9 बजे हो पाए, 10 बजे सो जाए और अर्ली मॉर्निंग उठ जाए। और दूसरी जो चीज़ है ना, यहाँ पर दूसरी हैबिट्स, वो हमारा है योगा। बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देखा होगा कि योगा वो ज़रूर करते हैं, है ना। मैं भी करती हूँ, मैं भी रोज़ करती हूँ। मैं भी बिना योग के अपने दिन की शुरुआत नहीं करती हूँ। किसी कारणवश कभी अगर लेट भी हो जाए तो मैं अपने सेशन में अपने स्टूडेंट के साथ पूरे कंप्लीट 1 से 1.5 घंटे का योगा साथ भी कर लेती हूँ, ताकि मेरा जो रूटीन है वो कंप्लीट हो जाए, ताकि मुझे ये ना लगे कि मैंने आज इसको छोड़ दिया। तो दूसरी जो पावरफुल जो हैबिट है वो है योग। हम सबको पता है कि योग से होने वाले क्या क्या फ़ायदे हैं, तो हमें योगा को भी अपनाना होगा। ये आपके
कोई भी तरह के अगर आपके बॉडी में डिसऑर्डर हो, चाहे हार्मोनल इम्बैलेंस हो, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, मेंटल डिसऑर्डर हो, चाहे आपके एनर्जी चैनल की कोई परेशानी हो, नस नाड़ियों में यानी कि नस नाड़ियों में दिक्कत हो, हार्ट में दिक्कत हो, आपके लीवर में दिक्कत हो, उन सारी दिक्कतों को ये दूर कर सकता है। बहुत आदमी के साथ होता है टाइम नहीं मिलता है, टाइम मिलता नहीं है मेरे दोस्त, टाइम निकाला जाता है। टाइम तो उसके पास भी नहीं है जो दिन भर घर में बैठे रहते हैं। उसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, हमें एक संकल्प के साथ स्टार्ट देना पड़ेगा खुद को। हमारी नीयत जो है ना वो गड़बड़ है, हमारे पास समय है, हमारी अच्छी नीयत होनी चाहिए कि हमें योग को अपनाना है। और कई सारे ऐसे योगाभ्यास हैं ना जो आप किसी के बिना प्रशिक्षण के, किसी के बिना सहायता के भी कर सकते हैं। ताड़ासना हो गए, आपके वृक्षासना हो गए, आपके जो है प्राणायाम में अगर हम बात कर लें तो अनुलोम विलोम, इसको तो ज़रूर कर सकते हैं। सिर्फ अनुलोम विलोम भी अगर आप रोज़ 5 मिनट कर लेंगे ना, आप खुली हवा में सुबह सुबह डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, लंबी लंबी गहरी गहरी सांस ले सकते हैं आराम से बैठकर। इसके बाद सूर्य नमस्कार, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, बहुत आराम से आप 1-2 बार किसी वीडियो को देखकर सीख सकते हैं और कर सकते हैं। कई सारे ऐसे आसनास हैं, हालासन है, आपके वज्रासन है, आपके बालासन है। इन सारे आसनों को आप बैठकर आराम से कर सकते हैं कहीं भी और किसी भी जो है समय, लेकिन पेट खाली होना चाहिए। या आप सुबह कर लें या आप शाम कर लें, लेकिन योग को अपनाएं। योग हमारे फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ को सही करता है। जब हमें स्ट्रेस होता है तो हमारे 2 एड्रिनल ग्लैंड हैं जो कोर्टिजोल नामक हार्मोन क्रिएट करते हैं, और वो कोर्टिजोल प्राइमरी तो ठीक है, चलो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर हम कुछ ज़्यादा इसको छोड़ते जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, अगर हम इसको अवॉइड करते जाते हैं, इग्नोर करते जाते हैं, तो बाद में हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हमें हार्ट की परेशानी आती है, हमारे लंग्स में दिक्कतें आते हैं, हमारे एड्रिनल कई ग्लैंड में दिक्कतें आती हैं, हमारे इम्यून कमज़ोर होते हैं। लेकिन अगर आप योग को अपनाते हैं तो ये सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो आज से इन 2 आदतों के बारे में आपने जाना, यानी 3 आदतों के। पहले को हमें जो हमारी आदतें, मोबाइल लेना, स्क्रॉल करना, इन सारी चीज़ों को छोड़नी है। दूसरे, हमें अपने स्लीप साइकिल को सही ढंग से फॉलो करना है, हमें डीप स्लीप लेना है। तीसरा, हमें योग को अपनाना है। आप देखते होंगे बड़े बड़े सेलिब्रिटी कहते हैं कुछ भी हो जाए, कितना भी रात को सोऊं, मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, मैं योग जरूर करता हूँ। वो और जो भी करें, अभी सभी योगा को अपना रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ आप भी योगा को जरूर अपनाएं। योग हमारे शरीर में ना एकदम हाइपर ऑक्सीजन वाले इन्वायरमेंट को रेडी करता है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी को पूरी तरह से ऑक्सीजन प्रॉपरली मिलता है, और साथ ही वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो इस स्थिति में हमारे कोई भी अंग, कोई भी जो हमारा अंदर का जो इंटरनल पार्ट्स है, वहाँ पर कोई भी हमें परेशानी नहीं होती है। साथ साथ योगा आपके एजिंग को भी कम करता है, आपकी स्किन पर चमक आती है, आप सुंदर दिखते हैं। योगा के बहुत सारे फायदे भी हैं। और तीसरी जो चीज़ है ना, वो हमारी ईटिंग हैबिट है। हमारे कई ऐसे आध्यात्मिक गुरु भी हैं जो कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन, है ना। तो आप जैसा खाएंगे ना वैसे ही आपका मन भी बनेगा। तो हमें खाने का पूरा ध्यान रखना है। कई बार लोग कहते हैं कि क्या खाते हैं हम, तो देर हो जाती है हम बाहर खा लेते हैं। तो अपने ईटिंग हैबिट को सुधारिए। थोड़ी देर अगर आप भूखे रह गए ना, उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप बाहर की चीज़ें खा के आ जाते हैं, कोई भी ऐसे फास्ट फूड, तो वो आपको उस भूखे रहने से कई गुना ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो सबसे पहले हमें जो है ना अवॉइड करने वाली चीज़ है चीनी। सबसे पहली चीज़ अगर अवॉइड करना है, इग्नोर करना है अपने खाने से, बिल्कुल उसको अलग कर दीजिए, वो है चीनी। चीनी के बारे में ऐसा कहा जाता है, अमेरिकन जर्नल ऑफ केमिकल रिसर्च के अनुसार चीनी को बहुत ही खतरनाक माना गया है। इसलिए आज से आप लोग क्या करेंगे, शुगर को अवॉइड करेंगे अपने खाने में। विटामिन सी, प्रोटीन, मिनरल्स, फाइबर्स, इन सब चीज़ों को शामिल करेंगे। हरी सब्जी, सूप, और सबसे बड़ी बात
सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप सुबह से खाना जो भी खा रहे हैं, आपको पता है कि हम क्या गलत खा रहे हैं और क्या सही खा रहे हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप शाम के 6 बजे के बाद आप कुछ नहीं खाएंगे, बस ये मेरे से प्रॉमिस कर लीजिए, तो मैं भी गारंटी ले लूँगी कि आपका हेल्थ सही होना ही होना है। मैं 50% बीमारी जो है ना, आप 6 बजे से पहले खाना खाना शुरू कर दीजिए और फिर आप जो है सुबह 7 बजे के बाद खाइए, आधी बीमारी आपकी इसी से ठीक हो जाएगी। तो आज से आप अपने खाने की हैबिट को, अपनी ईटिंग हैबिट को चेंज करेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर करेंगे, है। ये चार आदतें हमें दे सकती है एक अच्छा स्वास्थ्य, एक अच्छी लाइफ और एक चमकता हुआ चेहरा, एक बेस्ट पर्सनैलिटी, ठीक है ना। तो इन 4 चीज़ों को आप ज़रूर अपनाइए और इन 4 चीज़ों को 15 दिन आप फॉलो करिए और फिर मुझे कमेंट में लिखिएगा कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और अच्छी जानकारी और अच्छे अभ्यासों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।